हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि आज का टॉपिक हमारा क्या है, कई दफ़ा क्या होता है बच्चे लोग फ्रिज के अंदर में चाकू वगैरह मार देते हैं। किस कारण से मारते हैं वो मैं आपको कारण बताता हूँ। इसके अंदर क्या होता है, आइस बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर जमा हो जाता है और उसके बाद जमा होने के बाद क्या होता है कि उसे छुड़ाने पे लग जाता है किस तरीके से हमें ये आइस को निकालना है। तो ऐसा होता है कस्टमर को मालूम नहीं होता है कि ये चीज़ होती क्या है। तो जैसे कि मैं बता दूं, ये फ्रीज़र है। अब फ्रीज़र के अंदर में क्या होता है, ये पाइप होती है। ये जितनी भी आपकी ऊंची ऊंची सी धार सी दिख रही है, ये सब पाइप लाइन है। इसके अंदर आपकी गैस चलता है। अब इस तरीके से अप डाउन होता रहता है गैस, क्योंकि यहाँ से गैस चलेगा और यहाँ से अप डाउन होता रहता है। तो इस तरीके से अप डाउन होते हुए फिर उसके बाद कंप्रेसर में जाएगा, कंप्रेसर से फिर कंडेंसर में आता है, कंडेंसर में ड्रायर से कैपिलरी से आपका फ्रीज़र के अंदर में। तो मेरे दोस्त, आपको मैं जो चीज़ बताना चाह रहा हूँ वो चीज़ क्या है, उस चीज़ को आप समझो क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। और क्या आप कल को फ्रिज में चाकू लग गया है तो किस तरीके से आपको काम करना है। तो मेरे दोस्त, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, ऑल का भी बटन दबा दो ताकि कोई भी वीडियो बनाओ तो आप तक वीडियो मेरी पहुँच जाए। तो जैसे कि मेरे दोस्त, अब ये फ्रीज़र है। फ्रीज़र के अंदर में ये बच्चे होते हैं या फिर बड़े आदमी होते हैं। उससे क्या होता है कि ये आइस होती है, जब आइस हो जाता है इसके अंदर तो काफ़ी फ्रीज़र में आइस जम जाता है। तो उसे छुड़ाने के चक्कर में क्या करते हैं, फ्रीज़र सुराख हो जाता है। तो ये गलती ना किया करो आप। ये गलती करने से क्या होता है कि आपका ही नुकसान होगा। अब क्या करते हैं, देखो, अब टेक्निकल चीज़ बताता हूँ। टेक्निकल चीज़ क्या है, अब जैसे कि मैं गया फ्रिज को देखा, मैंने यहाँ चाकू लगा हुआ है। तो हम क्या करें, जा कर के चेक करते हैं चाकू किस जगह पे लगा है। ये तो नहीं चेक करते हो ना आप, कोई भी हो ये चीज़ तो नहीं चेक करते होगे, मुझे तो 100% क्लियर है। और क्या आप क्या करते हो, फ्रीज़र को जाके खोल करके उसके बाद आप नया फ्रीज़र लाते हो, फ्रिज के अंदर लगा देते हो। तो ये गलती ना किया करें, पहले उसे चेक किया करें। चेक कैसे करना आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले इसके अंदर दो लाइन होती है, एक होता है आपका डिस्चार्ज, एक होता है सेक्शन का पाइप। दो पाइप होता है, ये चीज़ तो आपको मालूम होगा। जो सेक्शन का पाइप होता है वो सेक्शन का मतलब यही होता है हवा को खींचना, ठीक है। और डिस्चार्ज का मतलब है हवा को बाहर फेंकना। तो इस तरीके से होता है, गैस को बाहर फेंकता है इस लाइन के थ्रू, ये ऐसे चलता है और चलने के बाद ये गैस यहाँ से होते हुए फिर यहाँ से सेक्शन की मदद से आपका कंप्रेसर ले लेता है। ऐसी मतलब सर्कल होता रहता है। तो मेरे दोस्त, हमें क्या करना है, चाकू सबसे पहले देखना किस जगह पे लगा है। अब मैं ज़रा पास लाना कैमरा। जैसे कि ये आपका कैपिलरी है। अब कैपिलरी यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ जाती है, क्योंकि फ्रीज़र आप देखोगे फ्रिज के अंदर इसी तरीके से फ्रिज लगा होता है। अब क्या होगा, यहाँ से जो पाइप आती है यहाँ से होते हुए अगर इस जगह पे चाकू लगा है तो आप बंद करके आप फ्रीज़र को चेंज कर दो, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अब दूसरा क्या है, सेक्शन के पाइप। अब ये सेक्शन के पाइप जो है हमारा यहाँ पर है। अगर इस जगह पे चाकू लगा हो या इस जगह पे चाकू लगा हो, तो इस जगह पे अगर चाकू लगा हो तो इसको क्या है, अगर आइस होगी इसके अंदर, कस्टमर से आप पूछना कि आपने कितना देर फ्रिज चलाया। बेशक वो, क्योंकि कोई भी कस्टमर हो, अगर कस्टमर क्या करते हैं कि जब ये चाकू लगता है ना, चाकू लगने के बाद गैस निकलती है। गैस निकलने के बाद वो अपनी तसल्ली के लिए फ्रिज को चलाते हैं। 1-1.5 घंटा चलाएंगे, 15-20 मिनट चलाएंगे, या फिर 2 घंटा चला करके फ्रिज को चेक करते हैं कि हमारा ठंडा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये क्या होता है, इस सेक्शन के लाइन से पाइप से सुराख होता है। तो यहाँ से जो आइस होती है, आइस जब पानी बनता है, वो पानी के थ्रू वो क्या होता है, सेक्शन लाइन अपने थ्रू खींच करके कंप्रेसर के अंदर में चली जाती है। जब जाने के बाद वहाँ से क्या दिक्कत आती है, अब वहाँ जाने के बाद कंप्रेसर में और तेल, जो कंप्रेसर का तेल हो गया और आपका पानी हो गया, वो दोनों मिक्स हो जाते हैं। उसमें दो चांस होता है, एक चॉकिंग का और दूसरा चांस होता है जो कंप्रेसर आपका फूक जाएगा। तो मेरे दोस्त, वो दोनों प्रॉब्लम को किस तरीके से आपको कुछ सॉल्व करना है। पहला क्या है, अगर ये कैपिलरी वाले पाइप के पास सुराख लगा है तो आप फ्रीजर आग बंद करके इसे चेंज कर दो। पहला पॉइंट तो ये। और दूसरा पॉइंट, सेक्शन के पाइप के आसपास अगर चाकू लगा हो तो आपको क्या करना है, किस तरीके से काम करना, वो तरीका मैं आपको बताता हूँ। बिल्कुल सही तरीका बताऊँगा मेरे दोस्त। उस तरीके पे काम करोगे तो ये कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे कि आप डालते हो, फिर 2 दिन के बाद 10 दिन के बाद चॉकिंग की प्रॉब्लम आ जाती है, आप भी परेशान हो जाते हो और कस्टमर भी परेशान होता है। उससे क्या होता है, कस्टमर को विश्वास हट जाता है कि इसे काम नहीं आता है। वो क्या करता है, दूसरे बंदे को मौका देता है काम करने का।
तो वो मौका मत दिया करो, क्योंकि आप उसी तरीके से काम करो, अच्छा काम करो तो अच्छा रिजल्ट आएगा। जब अच्छा रिजल्ट आ देगा का काम से, उससे क्या होता है, आपका फ़ायदा ही होता है, क्योंकि एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को, दूसरे अपने जानने वाले पहचानने वाले को बताते हैं कि ये काम लड़का बहुत अच्छा करता है, तो आप उस लायक बनो। तो उस लायक बनोगे जब आपको तरीका मालूम होगा तभी तो बन पाओगे। तो आपको करना क्या है, छोटी सी बात, आपने देखा सेक्शन के लाइन के पास चाकू लगा हुआ है, यहाँ से हमारा प्रॉपर से कंप्रेसर में गया, कंप्रेसर क्या किया, सक कर लिया पानी को सक करने के बाद अब क्या होगा, जब वो चलेगा तो ये सब जगह पर इसके आपके कंडेंसर में आएगा। कंडेंसर होता है लोहे का, अगर इसके अंदर पानी आ जाता है तो ये क्या होता है, जंग लगेगा। आज नहीं, उस वक्त नहीं लगेगा, 1-1.5 महीने के बाद उसका रिजल्ट आएगा कि ये चॉकिंग की प्रॉब्लम आ गई। आप तो करके चले जाओगे, करने के बाद 1-1.5 महीने की प्रॉब्लम आएगी तो रिपीट कंप्लेन आएगा। तो आपको इस दौरान में क्या करना है मैं बताता हूँ। सबसे पहले कंप्रेसर का तेल को निकालना। अब जैसे कि यहाँ पर मैंने एक कटोरी रख रखी है, इसके अंदर कंप्रेसर का तेल है, ठीक है। ये तेल जो है मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कैन का तेल है, ये कंप्रेसर का तेल होता है। इस तेल को हमने क्या किया, जैसे कि आपको करना क्या है, ये तो मैं यहाँ से डाल रहा हूँ, आपको कंप्रेसर का तेल निकाल के एक कटोरी के अंदर डाल लेना। अब जैसे कि ये मैंने तेल डाल रखी है, ये डाल रखा है मैंने, और इसके अंदर थोड़ा बहुत पानी डाल रखी है, क्योंकि ये तरीका बताऊंगा इस कंप्रेसर के तेल को किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो, दोबारा से यूज़ कर सकते हो। जैसे कि देख सकते हो इसमें पानी है, ठीक है। अब इसे पानी को किस तरीके से निकालोगे, तो वो तरीका आपको मालूम होगा तभी तो निकालोगे। तो हमें क्या करना है, एक पिलास लेना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, कंप्रेसर का तेल निकालना है कटोरी के अंदर। एक स्टील का कटोरी लेना, उस कटोरी के अंदर रखना, और आपको क्या करना है, बत्ती, ये तो आपके पास होता है ना, ये तो हर फ्रिज वालों के पास, एसी वालों के पास ये चीज़ होता है। इसी से और नहीं हो भाई दफ़ा, तो आपको क्या करना है, गैस चूल्हा जो होता है उस चूल्हे के ऊपर नॉर्मल आंच पे रख करके कटोरी को रख देना। वो क्या है, जितने भी पानी है आपके निकल जाएंगे। जैसे कि एक पकौड़ा, जैसे कुछ भी पकौड़े वगैरह छानते हो आप, तो क्या करते हैं, क्या नाम है, कुछ भी पकौड़े डालते हो उसके अंदर और पानी वगैरह होता है, तो वो क्या होता है, छींट मार के वो निकल जाता है। तो इसी दौरान ऐसी इसका भी निकलेगा। तो आपको करना क्या है, जैसे कि इसे बत्ती को आपको इस तरीके से चला लेना है। अगर बाई दफ़ा हैंड टू हैंड काम करना है तो उसी जगह करना पड़ेगा आपको, तो दोनों तरीके से आप काम कर सकते हो। अब मुझे क्या करना है, ये पानी है, जैसे इस पानी को अब मैं क्या करूँगा, इस कटोरी को इस पिलास की मदद से पकड़ना और ऐसे रखना। अब ये देखो जितने भी पानी होंगे ये सब छींटे उड़ेंगे। तो आपको इसे सेफ्टी से करना है ताकि आप चोट ना खाओ, कहीं जल ना जाए आपके हाथ वगैरह। तो ये सेफ्टी से काम करना, या फिर आपको चूल्हे के ऊपर रख लेना। इस तरीके से जितने भी पानी वगैरह होंगे ये सब कुछ निकल जाएंगे, ठीक है। आपको इस तरीके से, जब तक पानी प्रॉपर ना निकले आपको इस तरीके से रखना है। जब पानी निकल जाने के बाद आपको करना क्या है, इस तरीके से, अब ये देख सकते हैं ज़मीन पे ये जितने भी है पानी वगैरह की छींट है ये सब निकल चुके हैं। तो हमें इस तरीके से करना क्या है, इस तरीके से निकाल लेने। अब पानी जब निकल जाएगा ये, तो आपको क्या करना है, सेक्शन के मदद से आप दोबारा से उस तेल को, कंप्रेसर को पिला दोगे। इस तरीके से आप इसका तेल निकाल देना। पहली पॉइंट तो ये। अब दूसरा पॉइंट हमारा कहाँ आता है, दूसरा पॉइंट आ गया हमारा कंडेंसर का। अब कंडेंसर के अंदर में भी छोटी सी बात है, कंडेंसर के अंदर में पानी जाएगा तो उस पानी को हम किस तरीके से निकालेंगे। तो मेरे दोस्त कोई दफ़ा नहीं, पहले तो पानी आपका कंप्रेसर का मेन निकाल लेना। दूसरा क्या करना, अगर इसका पानी निकालना है तो आपको क्या करना, ड्रायर के पास, जैसे ये ड्रायर है और ड्रायर के पास आपको क्या करना है, एक पिनवाल लगाना है, एक साइड पिनवाल लगाना है, एक आपका कंडेंसर का रहेगा क्योंकि इसके अंदर 2 पॉइंट होते हैं। तो एक साइड पिनवाल लगा लेना, एक यहाँ लगा लेना, एक पिनवाल आपका इस जगह पे लगेगा। तो आपका क्या होगा, जैसे कि ये पिनवाल लगाओगे और उसके बाद सारा कंप्लीट इसका तेल चेंज कर, तेल का पानी निकालने के बाद उसके बाद आप क्या करना, सबको प्रॉपर वेल्डिंग करके फिट कर लेना। फिट करने के बाद आपको फ्रीज़र चेंज करना है, फ्रीज़र को भी चेंज कर लेना, ठीक है। एक तो फ्रीज़र चेंज हो जाएगा, कंप्रेसर का तेल क्या पानी कैसे निकालना वो आपको बता दिया मैंने। अब रही बात कंडेंसर का पानी कैसे निकालना, वो बताना ज़रूरी है आपको। तो उसके लिए आपको क्या करना, सबको वेल्डिंग वगैरह करके उसके बाद फिट कर लेना आप। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर एक कैपिलरी फिल्टर के पास आपको क्या करना है, एक पिनवाल लगाना है। पिनवाल लगाने के बाद एक पिनवाल आपका यहाँ लगेगा। यहाँ से जब सब कंप्लीट करने के बाद आपको यहाँ से सेल्फ वैक्यूम मारना है। यहाँ से पिनवाल को पहले खोलना है,
खोलने के बाद उसके बाद सेल वैक्यूम यहाँ से आप गेज मीटर लगाओगे, गेज मीटर वगैरह लगाने के बाद सेल वैक्यूम मारोगे। सेल वैक्यूम मारने के बाद आपको बंद कर लेना। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, 1.5 लाइन गैस इस कंप्रेसर के अंदर डाल देना है। फिर 4 से 5 मिनट इसको चलने देना। उसके बाद ये क्या होगा, जितने भी पानी वगैरह होंगे ये आपका यहाँ पर आके रुक जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना, यहाँ से आपको झटके से निकाल देना। ये प्रोसेस आपको 2 से 3 बार करने हैं। उसके बाद इसका पानी, आपका कंडेंसर का जितने भी पानी है सब कुछ निकल जाएगा। फिर आपको क्या करना, वैक्यूम करके फाइनली जो वैक्यूम होता है, वैक्यूम करके उसके बाद आप फ्रिज में गैस डालना। बिल्कुल परफेक्ट 1 नंबर कूलिंग करेगी और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर बाई दफ़ा ये दिक्कत दोबारा आती है, बाई दफ़ा ऐसे तो दिक्कत कभी नहीं आई हमारे साथ, बाई दफ़ा अगर दिक्कत आती है तो ये जो चेंज करते हो उसी टाइम आपको ये कंडेंसर को भी चेंज कर लिया करो ओपन। अगर अंडर ग्राउंड होता है तो इसी तरीके से आपको इसका कंडेंसर का जो है हमें ये निकालना पड़ता है मॉइस्चर वगैरह, तो हम इसके मदद से ही निकालते हैं, गैस के मदद से। और गैस के ही मदद से निकालना बहुत ही ज़रूरी थी। आप सबसे पहला पॉइंट मेरे दोस्त, कभी भी आपको प्रेशर नहीं करना है। प्रेशर के मदद से आपको ये सफाई नहीं करनी है, नहीं तो क्या होता है, हवा के अंदर नमी वगैरह होती है, मट्टी वगैरह होती है, डस्ट वगैरह जो भी होते हैं वो क्या है कंप्रेसर के अंदर जाता है। फिर ये आपस में सर्कल होता है, फिर वो आपका फ्रिज मतलब बेकार हो जाता है, मतलब चलने लायक नहीं होता है। क्योंकि आप करके जाओगे 10-15 दिन के बाद ख़राब होगा, फिर दूसरे मैकेनिक आएंगे वो भी परेशान होंगे। तो आपको प्रेशर कभी भी नहीं करना। अगर आपको सफाई ही करनी है कि आपको अपने दिल की तसल्ली रखनी है तो आपको नाइट्रोजन की मदद से उसकी सफाई करो। सफाई करने के बाद आप उसको बढ़िया से टाँका वगैरह लगाओ। उसके बाद ये फर्स्ट क्लास आपका फ्रिज, जो फ्रिज है ना, बिल्कुल ओके चलेगा। तो मेरे दोस्त, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और ऑल का बटन दबा देना, ताकि कोई भी वीडियो बनाऊं तो आप तक मेरी वीडियो पहुंच जाए। तो सभी भाइयों को नमस्कार, आदाब, खुदा हाफिज़, ऑल द बेस्ट।